अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस तारिक। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। जिस खूबसूरत पौधे के बारे में मैं आपसे आज बात करना चाह रही हूँ, इसका नाम है कोर्डिलाइन रेड स्टार। कोर्डिलाइन रेड स्टार बहुत ही खूबसूरत पौधा है। अपने खूबसूरत लीव्स, अपने खूबसूरत कलर की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। इसमें कई अक़साम आती हैं, एक से ज़्यादा अक़साम आती हैं। 2 से 4 अक़साम मेरे पास भी इसकी मौजूद हैं, जिसके मैं वीडियो पहले आपसे शेयर कर चुकी हूँ। इसकी क्वालिटी ही ये है कि ये बहुत खूबसूरत है। ये 12 महीने हमारे पास रहने वाला पौधा है। बहुत ही खूबसूरत चलता है ये। अगर हम इसकी केयर बिल्कुल सही तरीके से करते हैं तो काफ़ी सालों तक ये हमारे पास रह सकता है। बात करें इसकी लोकेशन की, तो ये जो है ये बिल्कुल फुल सनलाइट का पौधा नहीं है। अगर आप इसको ज़मीन में ग्रो करते हैं तो किसी शेडी एरिया के नीचे, किसी दरख्त के नीचे, दीवार के साए में इसको आप ग्रो करें। वैसे इसको आपने ग्रीन नेट के नीचे, जो इसमें छन के धूप आए, ऐसी जगह पर रखें जहाँ पे इसको छन के धूप आए, ब्राइट लाइट आए। क्योंकि इसके जो अगर हम इसको लाइट नहीं देते तो इसके ऊपर जो कलर्स इसके आते हैं ये नहीं आएंगे, बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। तो इसलिए इसको छन के धूप जहाँ पे आए ऐसी जगह पे रखें इसको, जब हम इसे गमले में लगाते हैं। तो अगर ज़मीन में ग्रो करते हैं तो इसका कद जो है 5-6 फीट तक चला जाता है, और अगर गमले में ग्रो करते हैं तो 3.5 या 3 फीट तक इसका कद गमले में हो जाता है। बिल्कुल इंडोर आप इसको नहीं रख सकते, इसलिए कि इसका जो कलर है वो इस तरह खूबसूरत सा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने इसको ब्राइट लाइट में और शेडी एरिया में रखना है, छन के धूप जहाँ पे आए। इसके खूबसूरत लीव्स और ख़ूबसूरत कलर मैं आपको दिखाती हूँ क्लोज़। ये देखें जी, मेहरून कलर है नीचे से, बिल्कुल ये देखिए मेहरून है। जहाँ पे लाइट कम पड़ रही है वहाँ पे हल्का हल्का सा ग्रीन है। ये आप देख सें, ये देखिए ग्रीन है यहाँ पे, या आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर बैक साइड से भी मेहरून कलर है और फ्रंट साइड पे भी। लेकिन कुछ लीव्स जो हैं वो हल्के हल्के से ग्रीन कलर की हैं। जिन पे लाइट कम पड़ी है वो ग्रीन है, और जिनके ऊपर लाइट ज़्यादा पड़ी है वो मेहरून कलर के हैं। मेहरून हो जाते हैं, फिर हल्के से रेड हो जाते हैं, पिंक होते हैं जहाँ पे कम पड़ती है, फिर ग्रीन हो जाते हैं जहाँ पे और ज़्यादा कम पड़ती है। ये देखें आप, ये ग्रीन में इसमें आ रहा है। ये देखें बहुत खूबसूरत लंबे लंबे लीव्स हैं इसके। ये घना हो जाता है, बिल्कुल भर जाता है। इसके अंदर से बेबी प्लांट्स निकलते हैं और उससे ये पूरा गमला जो है ये भर जाता है। बहुत ही प्यारा लगता है। इसके अंदर से नीचे ज़मीन के अंदर से इसके बेबी प्लांट्स जो है वो निकलते हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है। आहिस्ता आहिस्ता बड़े जो होते हैं उनकी हाइट बड़ी हो जाती है, नए जो निकलते हैं उनकी वो छोटे होते हैं। तो इस तरह बड़ा खूबसूरत ये नज़र आता है। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की और गमले की। क्योंकि इस गमले की, इस पौधे की जड़ें जो हैं वो बहुत लंबी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, फैलती हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी सूरत में बहुत जल्दी फैलती हैं, जल्दी भी फैलती हैं और लंबी भी होती हैं। और इसके अलावा इसलिए इसके अंदर जो आपने गमला लगाना है वो थोड़ा बड़े साइज़ का लगाएं। 10-12 इंच का गमला लगाएं। जब अगर छोटा है, जितना ये मेरे पास है, तो इतने साइज़ में जो गमला है, पौधा है, उसका गमला आपने 10-12 इंच का कम अज़ कम लगाएं। और उसके अलावा जो मिट्टी आपने तैयार कर रही है वो वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। इस पौधे को इतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आपने इसकी आधी आधी मिट्टी और रेत डालें आप, और उसके अंदर खाद डाल के, फंगिसाइड डाल के 10-12 इंच के गमले में इसको ग्रो कर दें। जितना मेरे साइज़ का अगर पौधा है तो इतने साइज़ के पौधे को आप गमले में ग्रो कर दें, 10-12 इंच के गमले में। उसके अलावा इसके अंदर जो पानी आप भर के दे दें, शेड एरिया में रखें। और उसके बाद आपने जो इसको खाद देनी है वो इसके आपने साल में 2 दफ़ा देनी है। एक दफ़ा आप बाहर के मौसम में दे दें, एक दफ़ा बरसात के बाद दे दें। बस इतनी इसके लिए खाद काफ़ी है। नाइट्रोजन की खाद जो है वो इसको ज़्यादातर दें, क्योंकि इसके ऊपर मेरा ख्याल है इतने ज़्यादा फूल नहीं निकलते। मैंने देखे तो नहीं कहीं फूल निकले हुए, तो निकलते भी होंगे तो बहुत मैच्योर होगा तब निकलते होंगे। तो इस तरह इसके अंदर जो है आप गोबर की खाद बाहर के उसके मौसम में दे दें। उसके बाद जो लिक्विड होममेड जो हम खाद बनाते हैं, जो किचन वेस्ट से सब पौधों के लिए, वही इसको आप देते रहें जैसे सब पौधों को देते हैं। तो इस तरह हमारा पौधा बड़ा अच्छा चलता है। ये पौधा जो है ये बिल्कुल पानी कम देने से नहीं मरता, लेकिन ज़्यादा पानी देने से मर जाता है। क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो बड़ी नाजुक सी होती हैं। पानी ज़्यादा देंगे, खड़ा रहेगा, नमी ज़्यादा रहेगी, तो ये पौधा जो है ये मर जाए, इसकी रूट रॉट होने के से ये मर जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपने पानी इसको चेक करके देना है। तो इस तरह हमारे पास ये पौधा जो है अच्छी तरीके से केयर करेंगे तो सालों साल हमारे पास ये पौधा चलता रहेगा। जब तक इस पौधे की ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती उस वक्त तक आप इसको रिपोर्ट ना करें नर्सरी से लाने के बाद। ये देखिए, ये देख रही हैं आप, इसको मैंने अभी रिपोर्ट किया है। ये इसके अंदर जो नई ग्रोथ थी वो स्टार्ट हुई है, तो उसके बाद मैंने इसे, ये देखिए, इसको मैंने रिपोर्ट किया है। ये नई ग्रोथ, नई लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं।
अच्छा, ये नर्सरी में मेरे जितने साइज़ का पौधा है ये 200-250 का मिल जाता है। इससे बड़ा जो है वो इससे ज़्यादा कीमत में मिलेगा। तो नर्सरी से जब हम इसको लेके आते हैं तो इसको घर में ला के उस वक्त तक आप घर में रखें, इसको रिपोर्ट ना करें जब तक ये पौधा जो है ये अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट नहीं कर लेता, उस वक्त आप इसको रिपोर्ट करें। इसलिए कि ये पौधा जो है जब आपके घर आ जाता है तो थोड़ा सा स्ट्रेस में होता है। तो जब हम इसको अपने पौधों के साथ रखते हैं, वहाँ पे जब ये उस माहौल में एडजस्ट हो जाता है, हमारे पौधों के साथ दोस्ती इसकी हो जाती है, तो फिर ये नई जो है अपनी लीव स्टार्ट कर देता है, चलना शुरू हो जाता है, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि अब पौधा खुश है, हमारे पौधों के साथ हमारे घर में खुश है। उस वक्त आप इसको रिपोर्ट करें। तो अगर आप उसी तरह करेंगे तो फिर बहुत मुमकिन है कि पौधा जो है वो बड़ी देर से चले। या अब बात करते हैं कि इसके ऊपर कोई डिजीज़, कोई कीड़े मकोड़े लगते हैं या नहीं लगते। तो मेरे ख्याल में इस पौधे में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पे कीड़े मकोड़े लगें। हाँ, जाला वगैरह जो है वो लग सकता है। तो ऐसी सूरत में आप जो है वो जो नीम के लीव्स हैं उनको पत्तों को आप उबालें, पत्तियों को उबाल के, और उसके बाद वो पानी जो है आप उसमें डाल के बोतल में इसको ऊपर स्प्रे करें अच्छी तरह। उसको नहलाएँ, बिल्कुल स्प्रे करें, या डिश वॉश डाल लें या शैम्पू डाल के उसे इस पौधे को अच्छी तरह मिस्टिंग करें, तो वो सब कुछ साफ़ हो जाएगा। इसके अलावा इसको कोई ख़तरा और नहीं है। ये देखें जी, अभी भी मैंने इस पौधे को रिपोर्ट किया है, जैसे कि मैंने इसकी लीव्स मैंने आपको दिखा चुकी हूँ। रिपोर्ट किया है मैंने इसको। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि यहाँ से एक जो है ये निकाल के एक ब्रांच इसका बेबी प्लांट जो है दूसरे गमले में शिफ्ट कर दूँ, ताकि मेरे पास 2 पौधे हो जाएं। इससे ये होता है कि अगर एक खुदा न खास्ता किसी वजह से ख़राब हो जाए तो दूसरा पौधा हमारे पास मौजूद हो। तो ये देखें जी, इसकी मैं आपको दिखाती हूँ ये रूट्स इसकी। ये क्योंकि बाहर काफ़ी निकली हुई थी तो मैंने सोचा इसको निकाल लेती हूँ। ये मैं आपको पहले रूट्स दिखाती हूँ, फिर इसको मैं ऑफ़ कैमरा निकालूंगी, इसलिए कि एक हाथ से मैंने एक कैमरा पकड़ा हुआ है तो वो निकालना बहुत मुश्किल होगा एक हाथ से। ये देखो, थोड़ी सी कोशिश करती हूँ मैं। ये देखें जी, जब मैं निकाल चुकी हूँ इसको मैं, ये आप इसके देख रहे हैं आप। और बिल्कुल इसका जो जड़ है वो उसके साथ नहीं लगी हुई थी, बिल्कुल अलहदा सेपरेट है। अब ये देखिए कितनी मोटी नरम, और ये देखिए कितनी लंबी लंबी जड़ है। ये पौधा छोटा है लेकिन जड़ इसकी पौधे के हिसाब से लंबी है। ये देखिए, पौधे का कांटे जितना है मेरे ख्याल में उतनी ही लंबी इसकी जड़ है। ये साथ देखें, ये बेबी प्लांट इसका जो है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये इसके साथ जो बेबी प्लांट जो है इसका इतने छोटे के साथ ही स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए छोटा सा बल्ब है इसका, जड़ के साथ ये बल्ब है छोटा सा, और ये बेबी प्लांट है, ये आगे से स्टार्ट हो जाएगा निकलना इसकी। तो ये मैंने ये सोचा कि इसको अलहदा लगाती हूँ ताकि मेरे पास 2 प्लांट हो जाएँ। तो ये देखें जी, ये मैं इनको 2 गमलों में शिफ्ट कर चुकी हूँ। एक ये मैंने लगा लिया है, ये मैंने तकरीबन 8 इंच का गमला लगाया है, और ये मैंने 12 से 14 इंच का गमला जो है वो मैंने लगाया है। इसके अंदर मैंने दोनों को शिफ्ट कर दिया है। अब इस पर पानी देते हैं। ये देखिए, इस एक में 2 हो गए हैं और एक में 1 हो गया। वही इसका नीचे नीचे बेबी प्लांट निकल रहा है, वो निकलने से हमारे पास ये ज़्यादा भर जाएगा इंशाल्लाह। पानी देते हैं इसको। ये मैंने होममेड का पानी है जो मैंने किचन वेस्ट से बनाया है, वो मैं पानी है जो मैं इसको दे रही हूँ। जब आहिस्ता आहिस्ता पानी नीचे चला जाता है, शेडी एरिया में इसको रखते हैं, और उसके बाद इसको ब्राइट लाइट में नेट के नीचे इनको मैं रखूँगी इंशाल्लाह। तो आप भी अपने घर में ला के पौधे लगाएं इस तरह खूबसूरत, केयर करें उनकी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट कीजिएगा, दुआ में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।